अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन के सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। यह ऐसा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना और इसके अमल करने के अंदर बहुत सारे फ़ायदे घर के अंदर हर एक को मिलते हैं इंशाअल्लाह। बोलने का मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नातों के अंदर किस्में हैं। एक हवा में उड़ने वाली किस्में हैं जिन्नात की, और दूसरे सफ़र करते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए उधर ठहरते हैं, फिर से उधर से निकलकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। ये एक दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म ये भी है कि जानवरों के शक्लों में वो बदल जाते हैं या जानवरों के जिस्म के अंदर घुसते हैं। ये तजुर्बे से साबित है इस चीज़ को। तो आज का टॉपिक जो भी है, जो घर के अंदर जिन्नात है या सांप मकोड़े को कैसा पहचाना है, दोनों में फ़र्क कैसा करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी है समझना। और इसका इलाज और इसको समझने के अंदर बहुत सारे फ़ायदे आपको क्या है, अब चलिए देखेंगे आगे जाकर क्या होता है। इसके फ़ायदे क्या है देखेंगे हम लोग। तो एक मकसद, एक चीज़ ऐसी भी है कि बहुत सारे घरों के अंदर कुछ घर एकदम अपार्टमेंट, डबल बेडरूम, आज के माहौल के हिसाब से जो भी घर बने हुए हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े के डुप्लेक्स होते हैं। और है ना, कुछ गांव के अंदर ऐसे भी है कि सामने है ना खुला मैदान रहता है, आंगन रहता है, और उसके अंदर भी ऐसे घरे भी रहते हैं। तो दो घरों के अंदर भी ऐसे ऐसे मसले होते हैं कि इधर जंगल नहीं रहता, बाजू में कोई झाड़ वाड़ नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उस घर के अंदर कॉकरोच का आना, ये कॉकरोच जो भी है इसको नॉर्मली होता है ये चीज़, इसको है ना हम स्प्रे करके मार देना अच्छी बात है। तो है ना, दूसरी चीज़ है ये छिपकली का आना। तो किधर भी आने का मसला नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी छिपकली घर में आ जाती है। ऐसे मौके का अंदर है ना, इसको क्या करना है बोले तो इस छिपकली को हम लोग है ना मारना है। कैसा मारना है, उसको पहले वार्निंग देना है। क्यों बोले तो जिन्नात कुछ किस्म के ऐसे भी है कि वो छिपकली के शक्ल में बदल जाते हैं और वो छिपकली बन जाते हैं। इसलिए उनको वार्निंग देना है। वार्निंग देने के बाद ज़रूर से उनको मारना है। उस मारने की वजह से पहले चीज़ ये है कि जादूगर के ज़रिए हमको हमारे घर के अंदर कोई निगरानी हो सकती है। उस छिपकली के जिन्नात उस शक्ल में बदल के आकर इंक्वायरी लेते रहते, इसलिए उसको मारना है। दूसरा, शयातीन इब्लिस और जो इंसान का दुश्मन है, वो भी अपने बंदों के ऊपर, अल्लाह के बंदों के ऊपर गुमराही के लिए, कुछ चाल करने के लिए, कुछ चाल चलने के लिए भी उसको एक सीसी कैमरे के जैसा निगरानी में रख देता है। इसलिए उसको वार्निंग देकर ज़रूर से उसको भी मार देना है। उस चीज़ को घर में हरगिज़ नहीं रहने देना है। ये चीज़ है। दूसरे किस्म की ये है कि छोटे छोटे सांप जैसे है ना, कुछ अगर घर है ना जंगल के अंदर है, कोई गांव के अंदर है, तो छोटे छोटे सांप आना देखते रहते हम लोग। वो छोटे छोटे सांप को भी वार्निंग दे के मार देना है, या बड़ा सांप है तो उसको भी वार्निंग देना है पहले, या 3 दिन तक। एक तो एक तो ऐसा है कि एक बार वार्निंग दे के मारना है, ये भी सही बात है बोल के बहुत सारे लोग आप बोलते रहते, लेकिन एक बार नहीं है, उसको 3 दिन तक वार्निंग देना है अगर बड़ा सांप है तो। अगर छोटा है तो उसको एक ही बार में आप वार्निंग दे के उसको मार सकते हैं। अगर चला गया तो छोड़ दे सकते हैं आप। अगर रहा उधर तो उसको मार दे सकते हैं आप लोग। ज़रूर इस चीज़ को भी साफ़ करना है घरों से। तो दूसरी चीज़ ऐसा भी है कि घर के अंदर हम छोटे उंगली उंगली एक छोटी उंगली के उत्ते या 2 उंगली के बढ़कर ऐसा छोटे छोटे सांप के ज़रिए, एक बारीक बारीक सांप के ज़रिए लंबे लंबे जो कीड़े रहते हैं, उस कीड़ों को भी आप लोग का वार्निंग देना है और वार्निंग दे के मारना है। अगर वार्निंग देने से वो निकल के सीधा, छोटा कीड़ा वो लंबा रहता है, वो केचुए के जैसा, तो निकल के है ना घर से निकल के है ना दूसरी तरफ चले जाता है, बाहर की तरफ, तो छोड़ देना है। अगर वो घर के तरफ ही आ रहा है तो उसको मार देना है बिस्मिल्लाह बोलकर। तो ये भी घर के अंदर साफ़ कर देना है। ज़रूर ज़रूर से आप एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने की चीज़ ये भी है कि घरों के अंदर, है ना, और ऐसे ऐसे किस्म के कीड़े का देखना कि जिधर है ना कीड़े का आना ही नहीं था, कीड़ा आने का रास्ता ही नहीं है, लेकिन कीड़े दिख रहे हैं। तो ये क्या है बोले तो ये नज़र बद की अलामत है। घरों के अंदर कीड़े मकोड़े, चुंटिया,
और है ना छोटे छोटे फर वाले मच्छर वगैरह अचानक से घर के अंदर आ जाना, ये नज़र बद की अलामत है, ये घर के अंदर है। इसलिए उस ऐसे अलामत अगर दिखे तो उसको क्लीन कर देना है, पहले उसको क्लीन कर देना है। उसके बाद है ना उसके बाद है ना उस घर के अंदर खुशबू को डालना है। खुशबू का मतलब एक ऊद ऊद वगैरह डाल सकते हैं घर के अंदर, या कोई स्प्रे वगैरह, रूम स्प्रे वगैरह जो नॉन अल्कोहल होता है जो, उसको भी मार सकते हैं यहाँ पे। इस तरह के खुशबू के ये करने से उस नज़र बद का आपको तोड़ हो सकता है। 90 से ज़्यादा % आपको उस मसले को क्लियर होना आपको बराबर आपको महसूस होता है। उस करने के बाद कुछ काम आपके बनते नहीं रहते, आप कुछ काम में रुकावटें रहते, ऐसी चीज़ें आपको है ना एकदम से ओपन हो जाते, खुल जाते और आसान हो जाते आपके लिए। इसको महसूस आप लोग करते हैं चीज़ क्लियर करने से। तो ऐसा है कि घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और कई जानवर ऐसे ऐसे दिखाई देते, छोटे छोटे कीड़े, बड़े बड़े मोटे मोटे शक्ल के कीड़े भी दिखाई देते। तो इन लोग के जो बड़े बड़े काले काले किस्म के अगर कोई भी कीड़ा अगर दिखा तो है ना इसको है ना हम लोग वार्निंग दे के इसको भी मार देना है। तो घर के अंदर एकदम सफाई रखना है, कीड़ों मकोड़े और छिपकली इस वगैरह से सबसे भी हम लोग का घर को पाक रखने की वजह से ये जिन्नात है ना हमारे ऊपर फोकस नहीं कर सकते, और जिन्नाती हसद और जिन्नाती नज़र और जिन्नाती निगरानी हमारे पीछे नहीं होती। पहले इसको कट कर देना है हम लोग। उसके बाद जो भी आप अल्लाह की तिलावत करेंगे घर के अंदर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घरों को खबस्तान न को बनाओ। जिस घर के अंदर सूर्य बकरा पड़ी जाती है उस घर से शैतान दूर हो जाता है। ये भी एक दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन बंदिश अगर है तो ये सूर्य बकरा का पढ़ना है घर के अंदर। और हर औरत घर के अंदर नमाज ज़रूर से कंपलसरी पढ़ने की ज़रूरत है, 3 टाइम अदा करना है। और उसके बाद है ना इस घर को अंदर कोई जिन कोई शैतान कोई दाखिल नहीं हो सकता। जो घरोली जो शयातीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में बोले थे, छत के ऊपर जो रहते हैं उसको आमिर जिन कहा जाता है। वो आमिर जिन घर के छत के ऊपर से नीचे दाखिल जब होता है घर के अंदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कोई भी नहीं पढ़ेगा तो जिन दाखिल होता है। नुकसान और है ना फ़ायदे का मालिक अल्लाह ताला है, जिससे अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ भी किसी को नुकसान नहीं होता। अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी को नुकसान नहीं होता, इसलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं होती। तो उसके बाद है ना जो बच्चों के साथ शरारत हो जाते, बच्चे अचानक से शरारत करने लगते और बच्चे अचानक से रोने लगते, तो इनके साथ जो भी जिन्नात रहते हैं इनके नाम है ना, उनका नाम है ना अरवाह, अरवाह के नाम से बुलाया जाता है। अरबा ने उनका नाम अरवाह रखे थे, अरवाह जिन। तो छोटे 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 दिखते हैं और दिखने में भी वो बच्चों को नज़र आते हैं। 11-11 साल के बच्चों को भी वो दिखने के अंदर आंखों के अंदर नज़र आते हैं। वो बताते भी है मेरे को एक छोटा सा एक सिंग वाला जिन मेरे को आगे परेशान कर रहा है बोल के, बच्चों को भी आप बोलते वक्त आपको समझ में आता कि ये चीज़ हकीकत में होता है। तो तमाम भाई और बहनों जो भी इस सुनने वाले जो भी है इस ऑडियो को, आप तमाम इस चीज़ों को है ना घर के पहले है ना इस सफाई को करो पहले। छिपकली भी है ना छोटी चीज़ है बोल के आप लोग ना करो को। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि बहुत सारे घरों के अंदर चूहे का आना, और चूहा आके है ना घर के है ना किचन के रूम में के अंदर कुछ कतर देना, खा लेना। और दूसरा चीज़ आके है ना घरों के अंदर जो नाली वगैरह सब गदेला रहता, वो तकिया वगैरह उसको भी छीड़ देना, फाड़ देना, कपड़े खा लेना, ऐसा भी करते रहते। तो ज़्यादा हम लोग तजुर्बे के अंदर देखने में ये चीज़ मिलती है कि जिन्नात जो भी है वो चूहों के जिसम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, दाखिल होकर ऐसे किस्म के काम ये करते रहते हैं। कंपलसरी अगर चूहा मिला तो कंपलसरी उसको मार देना है, घूस वगैरह है तो भी मार देना है। क्यों बोले तो जिन्नात इनके अंदर दाखिल होने की ताकत रखते हैं इसलिए। तो मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताया बोल के मैं समझता हूँ। आप लोग इसकी पाबंदी अगर कर लिए तो वो 70-80% वो घर पाक है ये चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो भी है अस्कार वगैरह नमाज इसकी पाबंद करने से और मुकम्मल उस घर के अंदर परेशानियाँ आना और है ना मुसीबतें आना और आने के ज़रिया हैं। स्टार्टिंग में शैतान ज़रिया बनाता है, उसके बाद घर में दाखिल होता है, उसके बाद नुकसानात घर के अंदर लेके बैठता है वो। तो इस चीज़ों को घर के अंदर हम बाहर करने की वजह से हम लोगों को ये बहुत सारे नुकसानों से और फ़ायदों में हम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर रहते। अरे मैं उम्मीद रखते हुए आप लोगों के सामने रखता हूँ, दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।